हम अपना हक मांगते हम अपना हक मांगते हम अपना हक मांगते हम लोग अभी युवा शक्ति कहाँ है भैया? अभी हम लोग युवा, हम लोग बुढ़े हो गए हैं, 24 साल उम्र हो गई, बुढ़े हो गए हैं, तो हमारी युवा शक्ति कहाँ गए हैं? अभी हम यहाँ दर दर ठोकरे खा रहे हैं, वो एसी में बैठ के अपने गुमलेबाजी, अपने जो गुमला है वो फैला रहे हैं कि हम अग्निवीर में क्या हो गया? अग्निवीर में अभी सेना को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। 4 साल के बाद कहाँ जाएगी? और उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमने तो सारी प्रक्रिया फतेह कर चुके थे। हमारी भर्ती तो दे दो, हमारी ज्वाइनिंग लेटर जो एयरफोर्स वाले को आया है, हमारे जो आर्मी वाले जितने भी आर्मी लोग हैं जो हमारी पेंडिंग भर्ती हुई है वो तो पूरी कर दो। हमने और तो अग्निवीर आप रखो या ना रखो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें भर्ती पूरी चाहिए। तो कहीं तक अभी तक आपकी कुछ सुनवाई नहीं हुई? आप पहले ही बैठ चुके थे या किसी से मिले जाकर, किसी संबंधित मंत्रालय से या मंत्री से? हाँ, राजनाथ सिंह से मिले थे। वो हमें डेट बाय डेट दिए जा रहे थे कि नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगे, अगले मंथ हम पूरी करवा लेंगे। लेकिन ठीक 14 जून को आती है भर्ती कैंसिल। वो जब कैंसिल ही करना था तो फिर हम लोग को इस तरह का नहीं देना था आश्वासन। जब राजनाथ सिंह से हम लोग जाके मिले थे, वो अभी भी हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स है, कुछ साथी के पास रखा हुआ है, फोटो भी है। वो बोल रहे थे अगले मंथ हम जो आप लोग का बहाली प्रक्रिया पूरी करा देंगे। लेकिन देख लीजिए 4 साल हो गई है। अब आप ही बताइए कि वो विकास कहाँ की है? अच्छा, देखा जाए जिस तरह से पहले अगर देखा जाए आपकी भर्ती का मामला है और पहले पेपर लीक का मामला कई जगह हो चुका है, अभी नीट का भी जो है पेपर का मामला आ गया है, तो क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं समझी जा रही? युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इंडिया में जितना पेपर पानी का टंकी लीक नहीं होता है ना सर, उतना इंडिया में पेपर लीक हो रहा है सर। ये बेशर्मी की सरकार है और क्या बोलते हैं बैसाखी की सरकार है, ज्यादा जाने वाले नहीं है। अगर हमारे यहाँ हर स्टेट से लड़के लोग आ रहे हैं, अगर ये हर स्टेट से लड़के लोग आ रहे हैं, हर तरह यहाँ इसका बुरा ही असर पड़ रहा है। अगर हम लोग की बातें हल्के में लेते हैं ना, इसे कुर्सी तक हम लोग घिसका देंगे और घिसका दिया याद है। लेकिन युवाओं की बात कर रहे हैं, मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? वो हवाई बात नहीं चलेगा सर, वो हवाई बनाए बात नहीं चलेगा। वो जमीनी स्तर पर काम दिखना चाहिए, बोला हुआ दिखना भी चाहिए सर। वो अग्निवीर को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, आप बैठ चुके हैं। से मेरा कोई ये नहीं है। हमारा जो मोदी जी का जो नियम कायदे में रहकर हमारे मेडिकल फिजिकल जो क्वालिफाई किए, बस हमारा प्रोसेस है, ज्वाइनिंग दिला दे, बस यही मेरी मांग है। तो अभी तक कोई मांग नहीं हुई? पहले भी आप प्रदर्शन कर चुके हैं, 2-3 बार बैठ चुके हैं सड़कों पर। इसी का असर है 240 में 80 मिनट जाना। हम लोग 4 साल इसी का असर बहुत कुछ हुआ है। अगर हम लोग चाहेंगे इसका सत्ता भी आने वाला दिन में लेने जा रहे सभी जगह से। लेकिन दोबारा आ चुकी, तीसरी बार मैंडेट मिला उनको। वो तीसरी बार तो बैसाखी की सरकार है सर, वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देख लीजिएगा 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और हमें नीतीश कुमार पे पूर्ण विश्वास है जी कि नीतीश चाचा हम लोग का बात सुनेंगे। अच्छा, लेकिन वो तो बीजेपी में शामिल है। वो शामिल है, चंद्रबाबू नायडू भी हम लोग की बात सुनेगी और नीतीश कुमार भी सुनेंगे। और जब उन लोग सुन लेंगे तो मोदी जी अपने आप घुटने टेक देंगे, प्लेटफुट पे अपने आप आ जाएंगे। फिर वो भी धरना प्रदर्शन करेंगे साथ में। जब उसकी सरकार चले जाएगी तो तब पता चलेंगे कि युवाओं क्या होते हैं। हम लोग मेडिकल फेडिकल क्वालिफाई करके आज हम लोग इतना दिन है। अगर सरकार किसी तरह भी लोकसभा के चुनाव हुआ, अभी लोकसभा के चुनाव होता, फिर उसके बाद में फिर जब सरकार बनाने की पारी आती है 2 महीना 4 महीना हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस चलता, तो उसको कैसा लगता सर? आज हम लोग 2 साल से इस आंदोलन में टिके हुए सर, किस तरह हम लोग का हाल बेहाल हो गया घर की। सर मैं शॉर्ट फॉर्म में यही कहना चाहूँगा कि ये हवाई बात नहीं, ये धरातल पे दिख रहा है। मोदी ये प्रधानमंत्री लायक नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर घर का गार्जियन अच्छा ना रहे तो घर चलने लायक नहीं होता है, चल नहीं सकता। कुछ दिन बाद ये वो लंदपंद हो जाता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा साफ सफाई कि ये जो अंधभक्त है ना, ये सारे बस बोलेंगे कि ये है मोदी, वो है राम मंदिर बनवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ये गलत बात है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है सर, इसमें छुपा हुआ है ना कि सैकड़ों लोगों का घर उजड़ गया, वो गरीब का बदवा कहाँ जाएगा? ये इस तरह से दिख रहा है, अपने आप दिख रहा है। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि जैसे 4 साल 5 साल ये कुछ मायने नहीं रखता, बहुत लंबा प्रोसेस होता है सर। इसमें मैं यही बोलना चाहता, 1 दिन 2 दिन आदमी को मतलब जिम कोई करता है तो उसको लगता है कि 2 दिन बाद मेरा शरीर ये हो गया, वो हो गया, बर्बाद हो गया ऐसे। लेकिन युवा एक ऐसा है, फौज का थिंकिंग में बैठा लेता है कि मेरे को फौज चाहिए, मेरे को वर्दी चाहिए, तो उस हिसाब से 4 साल उसको कोई मायने नहीं रखता। आदमी मतलब इंसान को 4 दिन तकलीफ हो जाता है, उसी तरह 4 साल उसको मायने नहीं रखता। 4 साल के बाद वो किसी तरह दौड़ निकालता है, फिर कहीं ना कहीं फिजिकल ये सब क्लियर कर पाता है। उसके बाद ना 100% वाली जो आती है सबसे कड़वा
और इसको क्या बोले, बहुत ही कठिन ये मेडिकल होता है सर। तो मेडिकल भी बड़ी मतलब प्रोसेस, लंबा प्रोसेस करके क्लियर कर पाता है। उसके बाद ये देखिए सारे युवा मेडिकल क्लियर करके आए हैं, किसी का 3C सर्टिफिकेट था, कहीं ना कहीं सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था। आप युवा हैं, जिस तरह से पिछले 45 साल में जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अपना भविष्य कैसे देखते हैं? बहुत मतलब बहुत खराब परिस्थिति, बहुत खराब है सर। मतलब अपने तरफ से मैं कुछ छोड़ नहीं रहा, मेरे को चाहिए जॉब, मैं अपने तरफ से कुछ छोड़ नहीं रहा। मेरे को अगर हाथ टूटा होता, आँख नहीं दिखता, कान नहीं सुनाई देता, तो मैं अपने आप हार मान जाता कि मैं उस लायक नहीं हूँ, कोई अगला देखे नौकरी करे उसे मेरे को लेना नहीं। लेकिन मैं उस काबिल हूँ सर। मैं काबिल रहने के बाद मैं जितना भी मेरा प्रोसेस हो सकता है मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो इसमें किसका गलती करेंगे? सरकार को गलती करेंगे ना। मैं अपने आप से तो दे रहा हूँ पूरा दिन भर दिन रात भर रात जाग 2 साल 5 साल नहीं 10 साल मैं दे रहा हूँ उसको पाने के लिए। पर मेरा जो प्रोसेस क्लियर हुआ उसके बाद जब आपकी पारी आई ना, ये मोदी सरकार की जब पारी आई ये नौकरी देने की, तो इन्होंने लगातार आया रात में, हाँ कैंसिल हो गया। किस लिए कैंसिल हुआ मैं इसको जवाब मांग रहा हूँ ना, जवाब मेरे को दो, किस लिए कैंसिल किया? अच्छा, सिर्फ आप जो है फौज के नहीं हैं, इसके अलावा और भी, जैसे नीट का एग्जाम अभी आपने देखा कि पेपर लीक हो गया, या भर्ती वाला पेपर लीक हो जाता है, तो ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये सर खिलवाड़ इसलिए ना, मैंने पहले ही बोला आपको कि ये कमजोरी है ना सिर्फ ये केंद्र सरकार की, और किसी की गलती नहीं इसमें। तो क्या कारण मानते हैं जो इस तरह से पेपर घोटाले हो रहे हैं, या आपकी जो भर्तियों के यही हो रहा है ना, विफल हो गई सर, बुरी तरह से विफल है सरकार। मतलब जो झोला पकड़ेंगे फिसल देंगे, कहते हैं जिसको सही में इसको निकाला जाए, और मेरे को कुछ नहीं कहना सर, बस यही कहना चाहिए। ये सरकार खुद लीकेज है, इसलिए पेपर को लीकेज करवा रहे हैं। ये सरकार का काम विकास का नहीं है। ये इस बार की चुनाव पूरी देख लीजिए, जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं, चाहे इनकी पार्टियां बीजेपी की पार्टियां जहाँ जहाँ गई है, ये कभी रोजगार, गरीबी इस सब पे चर्चा नहीं किया है। ये जाति और धर्म पे वोट मांगने का काम किया है, और जाति और धर्म पे वोट मांगने का काम किया तो उत्तर प्रदेश वालों ने इनको दिखा दिया रास्ता, इनको सुपड़ा दिखा दिया भाई कि जाति और धर्म नहीं चलेगी, हमें रोजगार चाहिए। और ये पेपर लीक होने की जो बात हुई है, ये सरकार खुद लीकेज है, देख लिए। अमित शाह चल जाते हैं बोरिया लेके, पैसे उसमें डाल के विधायक खरीदने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की विधायक खरीद लेते हैं, तो कभी झारखंड के लोगों को, झारखंड के विधायक को खरीद लेते हैं, जामुन ये MM वाले को, तो कभी बिहार चल जाते हैं, तो कभी उत्तराखंड, कभी राजस्थान चल जाते हैं। इनका काम यही है, और हम लोग इसके मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। हमारी भर्ती चाहिए, हम अपनी भर्ती के लिए कुछ भी हद से गुजर जाएंगे। डिजिटल इंडिया में आने के लिए हमको, युवा को डिजिटल इंडिया लाने के लिए बस बोलने से नहीं होता सर, बस बोलने से होता नहीं, बस करने के लिए ना। डिजिटल इंडिया में जैसे प्रवेश कर रहा है इंडिया, उसको कैसे मानेंगे? जब युवा परेशान है तो किस लिए मानेंगे? बूढ़ा तो थोड़ी इंडिया को डिजिटल तरफ ले जाएगा, युवा ना ले जाएंगे सर, जो नया खून कराता है बंदे, एक से एक थिंकिंग लेकर आता है, अच्छा थिंकिंग लेकर के आता है। लेकिन मेक इन इंडिया की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो इसीलिए ना मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर डिजिटल इंडिया को ले जाएगा, आत्मनिर्भर की बात होती है, तो इसमें आत्मनिर्भर है ना सर, कि बेरोजगार बढ़ती जा रही है। बेरोजगार अगर खत्म हो जाएंगे ना, तो ये अपने आप ये पॉलिसी समाप्त हो जाएगी सर। ये